बायोलॉजिकल प्रोसेस का नेक्स्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट वी हैव कंप्लीटेड, जिसमें हम लोगों ने देखा व्हाट अबाउट द प्रॉपर डेफिनेशन फॉर द लाइफ प्रोसेस एंड हाउ मच इंपॉर्टेंट द लाइफ प्रोसेस फॉर द सर्वाइवल। पहले पार्ट में हम लोगों ने देखा कि लाइफ प्रोसेस को हम कैसे प्रॉपर डिफाइन कर सकते हैं और लाइफ प्रोसेस हमारे लिए क्यों इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आई होप सारे लोग इस वीडियो को वॉच कर लिए होंगे। अबाउट व्यूअर्स उस पर 1 वीक हुआ बट 200+ व्यूअर्स उस पर हो चुके हैं। तो आई होप मैं यही चाहता हूँ कि आप सभी लोग उसको व्यू कर लिए होंगे। अगर आपने उसको व्यू नहीं किया है तो आप ज़रूर उसे एक बार देख लें। काफ़ी फंडामेंटल वो टॉपिक है और वहीं से लाइफ प्रोसेस की स्टार्टिंग होती है। आपका सपोर्ट ही है कि डे बाय डे ये चैनल काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है। अबाउट 400+ सब्सक्राइबर के साथ हम लोग लीड कर रहे हैं और डे बाय डे ये चैनल काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है। ये अकेले मेरे बस की बात नहीं थी, आपने मुझे सपोर्ट किया, हम लोग काफ़ी अच्छा उस पर काम करते गए और धीरे धीरे चैनल काफ़ी अच्छा ग्रो करते गया। अब मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि आपके हर समय मैं आपके लिए कुछ ना कुछ न्यू और नए थॉट्स के साथ आपको ऐसा कंसेप्ट दूं जिससे कि आपको वो टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो लाइफ प्रोसेस के फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट करने के बाद मैं सुमेश सिंह अपने चैनल संकल्प एकेडमी प्लस के थ्रू अपने दूसरे टॉपिक की तरफ कंटिन्यू करते हैं। दैट्स टॉपिक स्टार्टेड फॉर दैट न्यूट्रिशन। थैंक यू फॉर माय ऑल स्टूडेंट्स जिन्होंने मुझे ज्वाइन किया और वो लोग इस चैनल को आगे ग्रो करते गए। नाउ लेट अस स्टार्ट द टॉपिक दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इज ए टाइप ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस। न्यूट्रिशन एक तरह का बायोलॉजिकल क्या है, प्रोसेस है। एंड विच टाइप ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस? दिस इज द बेसिक पार्ट ऑफ लाइफ प्रोसेस। यह लाइफ प्रोसेस का एक बेसिक पार्ट है एंड दिस न्यूट्रिशन इज टू मच इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज। ये न्यूट्रिशन स्पीसीज के सर्वाइवल के लिए सबसे ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। कहता है हाउ कैन यू टेल दैट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द प्रॉपर डेफिनेशन फॉर न्यूट्रिशन? इतना तो हम लोगों ने जाना कि न्यूट्रिशन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, एक लाइफ प्रोसेस का पार्ट है, सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है, क्लियर। बट व्हाट अबाउट द प्रॉपर डेफिनेशन? डेफिनेशन क्या हो सकता है एक लाइफ प्रोसेस का? तो लाइफ प्रोसेस का प्रॉपर डेफिनेशन होता है द प्रोसेस ऑफ टेकिंग अ फूड, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑफ फूड नोन एज न्यूट्रिशन। जिस प्रोसेस के थ्रू आप फूड को क्या करते हो, ऑब्टेन करते हो या फूड को गेन करते हो और उस फूड का हम यूटिलाइजेशन करते हैं अपने बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए, जैसे बॉडी को ग्रोथ के लिए, बॉडी के मेंटेनेंस के लिए, बॉडी के रिपेयर के लिए, बॉडी को एनर्जी देने के लिए, इस फूड के लेने के प्रोसेस को, फॉर द ऑब्टेनिंग प्रोसेस ऑफ फूड, दिस इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। मीन्स इन वन वर्ड व्हाट इज द डेफिनेशन? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑफ फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। आई होप मैंने वही लिखा भी है, आप इसको देखो। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑफ फूड, फूड को लेने के प्रोसेस एंड यूटिलाइजेशन इन अ डिफरेंट बायोलॉजिकल एक्टिविटी, और उस फूड का अलग अलग बायोलॉजिकल एक्टिविटी में क्या करना, यूज करना। बोलोगे सर कौन कौन से बायोलॉजिकल एक्टिविटी में यूज करना? फर्स्ट, व्हेन यू टेक योर फूड, जब तुम खाना खाते हो, देन दिस फूड इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। उस फूड का ड्यू टू रिस्पायरेशन एनर्जी में क्या किया जाता है, कन्वर्जन किया जाता है। दिस एनर्जी इज यूज्ड फॉर द अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। उस एनर्जी का यूज अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। जैसे बॉडी के मेंटेनेंस के लिए उस एनर्जी का यूज किया जाता है, बॉडी के जितने फंक्शंस होते हैं उसको करने के लिए आपको उस एनर्जी का यूज किया जाता है, ट्रांसपोर्ट के लिए उस एनर्जी का यूज किया जाता है,
एक्सक्रीट करने के लिए उस एनर्जी का यूज किया जाता है, आपके फिजिकल वर्क के लिए उस एनर्जी का यूज किया जाता है। मीन्स अगर आपने फूड लिया तो उसका फर्स्ट काम है दैट्स इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, उसे एनर्जी में क्या कर देना, कन्वर्ट कर देना। द सेकेंड वन फंक्शन ऑफ द यूजेज ऑफ फूड इज दैट इट्स यूज फॉर द ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी। आपके बॉडी के ग्रोथ के लिए उस एनर्जी का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, उस फूड का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा बच्चा जब वो बर्न करता है, न्यू बर्न चाइल्ड जब होता है, उसकी डे बाय डे उसकी क्या होती जाती है, ग्रोथ होती जाती है। क्यों ग्रोथ करता है? बिकॉज दे ऑब्टेन फूड, दे डू न्यूट्रिशन, दे डू द न्यूट्रिशन। वो क्या करता है, न्यूट्रिशन का काम करता है। वो फूड लेता है, थोड़ा सा बड़ा होता है, थोड़ा और ज्यादा दूध पीना शुरू करता है, थोड़ा और बड़ा होता है, उससे ज्यादा दूध पीना शुरू करता है, उसके बाद से और बड़ा होता है, थोड़ा थोड़ा वो क्या लेना शुरू करता है, थोड़े थोड़े क्या होता है, उसके साथ थोड़ा थोड़ा रोटी को दाल में मिक्स करके खाना शुरू कर देता है, फिर उसके साथ दलिया खाना शुरू करता है। डे बाय डे देयर फूड क्वांटिटी इंक्रीजेस, एंड दिस why this food quantity increases? Because this food is obtained for the energy, and this energy used for the growth and development of that child. वो एक छोटा बच्चा, जो मैं कल एक छोटा सा बच्चा था, मीन्स मैं भी कभी छोटा था, आज मैं एक बड़ा सा व्यक्ति बन चुका हूँ। एक बड़ा व्यक्ति कहने का मतलब मेरा एक बड़ा ग्रोथ हो चुका है। मैं अब ग्रोथ करके अबाउट 27 ईयर्स के पास पहुंच चुका हूं। तो ये ग्रोथ क्यों हुआ? ड्यू टू ऑब्टेन देयर। आई होप क्लियर हो गया होगा कि ग्रोथ के लिए भी हमारा फूड का क्या है, रिक्वायरमेंट है। थर्ड इज दैट रिपेयर, हमारी बॉडी के रिपेयर के लिए भी हमारी फूड की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। हाउ कैन यू टेल दैट? हाउ कैन यू टेल दैट? फॉर एग्जाम्पल, ड्यू टू सम रीजन, समटाइम देयर इज a small cut, a small injury created in our body parts. इंजरी छोड़ दो, चलो कभी कभी क्या होता है, हम खेलते खेलते गिर जाते हैं, we fall down, और that's a small crack or the break inside our bones. हमारे बोन्स में छोटे छोटे क्या हो जाते हैं, फ्रैक्चर्स क्रिएट हो जाते हैं या बोन टूट जाता है. Then after we go to meet to doctor, they do plaster, they use the POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस. वो कहानी हम लोग आएंगे कब, जब एसिड बेस साल्ट पढ़ेंगे तो वहां पे पढ़ेंगे. देन आफ्टर डॉक्टर टेक द एडवाइस दैट यू टेक द दोज फूड इन विच द कैल्शियम क्वांटिटी इज टू मच हाई, और यू टेक द टू मच मिल्क, आप दूध पियो, टेक सम एग्स, अंडे खाओ, टेक सम बोनी फूड्स लाइक leg piece of chicken, leg piece of goat. Why? Because this food help in repair of our bone. वो फूड हमारे बोन के रिपेयर में क्या करता है, हेल्प करता है. So we can say that nutrition is the process by which we take their food, and this food is used for the growth, development, मेंटेनेंस, रिपेयर, ऑब्टेन एनर्जी. दैट्स इनफ. आई होप क्लियर हो गया होगा. अब तो न्यूट्रिशन में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. फिर भी वी हैव टेकन 2 एग्जांपल्स ऑन बोर्ड. सी दैट हाउ कैन यू टेल दैट न्यूट्रिशन इज इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज. कोई तुमसे क्वेश्चन पूछ दिया कि हाउ कैन यू एक्सप्रेस दैट, हाउ कैन यू टेल दैट न्यूट्रिशन इज द पार्ट ऑफ लाइफ प्रोसेस, nutrition is important for the survival of a species, then we can prove that. हम इसे प्रूव कर सकते हैं. we have 2 lands. मान लो कि हमने 2 लैंड लिया, एक लैंड फर्स्ट था, एक लैंड क्या था, सेकंड था. लैंड फर्स्ट पे, ये लैंड जो फर्स्ट था, इस लैंड फर्स्ट के पास जो लैंड था उसमें वाटर क्वांटिटी थी, दैट्स कॉन्टेन वाटर. पहला इसके पास क्या था, वाटर था.
दूसरा इसके पास क्या था, वाटर के साथ साथ जो एटमॉस्फेयर था, उस एटमॉस्फेयर में इसके पास क्या अवेलेबल था, मॉइस्चर भी अवेलेबल था। तीसरा जो था इसके पास, दैट्स कॉन्टेन प्लांट्स, इसके पास ग्रीन प्लांट्स थे। फोर्थ, दे हैव ए सोर्स ऑफ एनर्जी। आपको पता है कि कोई भी लैंड हो या कोई भी एरिया हो, उसके पास तो सोर्स ऑफ एनर्जी, एक सबसे बड़ा सोर्स ऑफ एनर्जी है, दैट इज कॉल्ड सन। तो इसके पास सन भी था। प्लांट्स होने की वजह से इसके आसपास में क्या थे, बर्ड्स थे, कुछ एनिमल्स भी थे। एंड दिस इकोसिस्टम इज लिविंग इकोसिस्टम। ये इकोसिस्टम ऑपरेट होता रहा, चलता रहा। ये इकोसिस्टम आगे की तरफ क्या होते रहा, चलते रहा, आगे की तरफ ऑपरेट करते रहा। मींस ये इकोसिस्टम कभी खत्म नहीं हुआ। यहाँ पे वैसे ही लैंड रहा, वैसे ही मॉइस्चर भी रहा, वैसे ही प्लांट्स रहे, वैसे ही एनिमल्स रहे। उनका पॉपुलेशन क्या होते गया, इंक्रीज करते गया। कहता है ये पॉपुलेशन क्यों इंक्रीज होते गया, इसलिए इंक्रीज होते गया कि इस प्लांट्स, जो यहाँ का लैंड था, उसके पास वाटर थे, प्लांट्स थे। प्लांट्स वाटर और एटमॉस्फेयर जब होगा, दैट मीन्स कॉन्टेन गैसेस। मीन्स इसके पास एक और चीज सबसे अच्छा था कि एक तो वाटर इसके साथ था ही, साथ साथ में इसके पास क्या था, मॉइस्चर था। मॉइस्चर के साथ साथ प्लांट्स थे, सन था, और इसका जो एटमॉस्फेयर था, ठीक है ना, 6 नंबर कंटेंट में इसके पास क्या था, एटमॉस्फेयर था, एटमॉस्फेयर था। अब इसको, ये इकोसिस्टम ऑपरेट होता गया, चलते गया। कहता है क्यों चलते गया, इसलिए चलता गया क्योंकि इसको सॉइल के थ्रू इसको वाटर मिल गया। प्लांट्स ने सन के थ्रू क्या कर लिया, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड गेन करके क्या कर लिया, दे डू फोटोसिंथेसिस, मीन्स दे स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। ये प्रोसेस यहां पे स्टार्ट हो गया, किसका, न्यूट्रिशन का, क्योंकि सॉइल के थ्रू उसे वाटर मिल गया, एटमॉस्फेयर के थ्रू प्लांट्स ने कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, सन ने इसको क्या प्रोवाइड कर दिया, सन ने इसे प्रोवाइड कर दिया क्या, दे प्रोवाइड द सोलर एनर्जी, दे प्रोवाइड द सोलर एनर्जी। और जब इससे सोलर एनर्जी मिल गया, प्लांट्स डू द फोटोसिंथेसिस, मींस प्लांट ऑब्टेन देयर फूड, प्लांट ने अपना फूड प्रिपेयर कर लिया, बना लिया, न्यूट्रिशन स्टार्ट हो गया। न्यूट्रिशन स्टार्ट होने से प्लांट ने अपना फूड बनाया। अब प्लांट के ऊपर बर्ड्स क्या है, डिपेंडेंट है, क्योंकि बर्ड्स तो सेल्फ अपना फूड बनाते नहीं है, दे डिपेंड अपॉन द प्लांट्स, सो बर्ड्स विल बी ऑल्सो ऑब्टेन फूड। बर्ड्स को भी ऐसे क्या मिल गया, फूड मिल गया। मीन्स कहने का मतलब है यहां पे न्यूट्रिशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया, और न्यूट्रिशन के प्रोसेस स्टार्ट से ये इकोसिस्टम क्या हो गया, सरवाइव हो गया। क्यों सरवाइव हुआ, बिकॉज ऑपरेट फूड चेन, क्योंकि यहां पे क्या चल गया, फूड चेन ऑपरेट हो गया। कैसे फूड चेन ऑपरेट हो गया, फूड चेन इसलिए ऑपरेट हो गया क्योंकि प्लांट्स ने क्या किया, फूड बनाया। तो प्लांट्स क्या हो गए, प्रोड्यूसर हो गए, क्योंकि प्लांट्स ने फूड प्रिपेयर करके दिया। तो जो फूड प्रिपेयर करके देते हैं वो क्या होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं। और बर्ड्स उस पर डिपेंडेंट थे, तो जो किसी भी प्रोड्यूसर पे डिपेंडेंट होते हैं, दैट इज कॉल्ड कंज्यूमर। मीन्स दैट्स इज द ऑपरेशन ऑफ फूड चेन। यहां पे फूड चेन ऑपरेट हो गया, और फूड चेन ऑपरेट होने से प्रोड्यूसर गिवन द एनर्जी फॉर कंज्यूमर। ये प्रोड्यूसर को फूड कहां से मिला, तो ये प्रोड्यूसर को फूड कहां से मिला, तो ड्यू टू फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्रोड्यूसर को फूड मिला, प्रोड्यूसर ने फूड ट्रांसफर कर दिया किसको, कंज्यूमर को। मींस देयर इज द प्रोसेस स्टार्टेड व्हिच इज कॉल्ड फूड चेन, एंड फूड चेन इज द पार्ट ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन यहां पे ऑपरेट हो गया, और ये इकोसिस्टम क्या हो गया, सर्वाइवल हो गया। मींस विदाउट न्यूट्रिशन वी कांट बी सर्वाइव फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। बिना न्यूट्रिशन के कभी भी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी सिस्टम कभी भी सरवाइव नहीं कर सकता है। आई होप क्लियर हो गया होगा। वहीं पे एक दूसरा लैंड था, ठीक है ना, एक दूसरा लैंड था, जिस लैंड में क्या थे, जिस लैंड के पास ना तो वाटर था, ना उसके पास मॉइस्चर थे। अब वाटर मॉइस्चर नहीं होने की वजह से
यहां पे प्लांट सरवाइव नहीं किए। कहता है क्यों प्लांट सरवाइव नहीं किए? इसलिए प्लांट सरवाइव नहीं किए क्योंकि जब वाटर नहीं होगा, मॉइस्चर नहीं होगा, मींस दे कांट बी डू देयर फोटोसिंथेसिस। एटमॉस्फेयर तो यहां पे भी है, दैट आल्सो कंटेन एटमॉस्फेयर, दैट्स आल्सो कंटेन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर तो यहां पे भी है, बट एटमॉस्फेयर से सिर्फ क्या मिल सकता है? गैसेस मिल सकते हैं। बट प्लांट को क्या चाहिए? वाटर भी चाहिए, जो इसके पास नहीं थे। जब प्लांट के पास वाटर नहीं मिला, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा था, बट दे कांट बी डू फोटोसिंथेसिस, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों इंपॉर्टेंट है। सोलर एनर्जी तो सब जगह पे है, सोलर एनर्जी तो यहां पे भी मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड यहां पे मिलेगा, बट दे कांट बी ऑब्टेन देयर वाटर। उन्हें पानी नहीं मिला, जब इन्हें वाटर नहीं मिला तो यहां पे कौन सी प्रोसेस नहीं हुई? तो यहां पे फोटोसिंथेसिस क्या ऑपरेट हुआ? नहीं हुआ। मींस जब फोटोसिंथेसिस ऑपरेट नहीं हुआ तो यहां पे क्या सरवाइव नहीं हुआ? फूड चेन ऑपरेट नहीं हुआ। फूड चेन यहां पे ऑपरेट नहीं हुआ। फूड चेन ऑपरेट नहीं हुआ मींस यहां पे क्या हुआ? न्यूट्रिशन का प्रोसेस आगे इलोंगेट नहीं किया। प्रोसेस ऑफ टेकिंग अ फूड मिला नहीं, वो इसके थ्रू जब न्यूट्रिशन ही नहीं मिला, फूड ही नहीं मिला, तो हाउ कैन टेक देयर फूड? जब फूड मिला ही नहीं तो न्यूट्रिशन का प्रोसेस ऑपरेट नहीं हुआ। जब न्यूट्रिशन का प्रोसेस ऑपरेट नहीं हुआ तो यहां पे क्या हो गए? जो भी यहां का लैंड था वो कैसा हो गया? डेड हो गया। यू कैन सी दैट, इसके थ्रू तुम कह सकते हो न्यूट्रिशन इज द इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज। अब आपको इतना इजी मैंने बता दिया कि विदाउट न्यूट्रिशन वी कांट बी सर्वाइव। बिना न्यूट्रिशन के हम कभी भी सरवाइव नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक न्यूट्रिशन होगा नहीं तब तक कोई भी स्पीशीज को एनर्जी नहीं मिलेगा, कोई भी स्पीशीज को ग्रोथ नहीं मिलेगा, ठीक है, कोई भी स्पीशीज को मेंटेनेंस नहीं हो पाएगा। सो वी कैन से दैट दिस इज टू मच इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज। दैट आई होप you clear how can tell that nutrition is the important for the survival of species. Now the next point arises that ये तो मेरा हुआ न्यूट्रिशन का, how can you say that? What about the definition of nutrition? Second we started how can you prove that nutrition is the part of life process? How can important for the survival of species? ये सारी चीजों का मैंने चर्चा कर दिया। Next point comes that इसमें एक पॉइंट ये आया न्यूट्रिशन के डिफिनेशन में, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑफ फूड। इतना तो हमें समझ में आया कि फूड लेने के प्रोसेस का नाम न्यूट्रिशन है, बट कोई पूछता है व्हाट अबाउट फूड? व्हाट अबाउट फूड? फूड क्या है? फूड क्या है? अब आप तुम खुद से सोचो, फूड क्या है? फूड क्या है? तो खाने के लिए जो तुम सब्सटेंस यूज करते हो वही तो क्या है? तुम्हारा फूड है। जिस चीज को तुम अपने न्यूट्रिशन के लिए यूज करते हो वो तुम्हारा क्या है? दैट इज कॉल्ड फूड। मीन्स दो सब्सटेंसेस विच आर यूज्ड फॉर इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन फॉर एनर्जी मेंटेनेंस ग्रोथ रेगुलेशन, दिस इज कॉल्ड फूड। जिस सब्सटेंस का यूज हम न्यूट्रिशन के प्रोसेस के थ्रू अपने बॉडी के ग्रोथ के लिए करते हैं, अपने बॉडी के डेवलपमेंट के लिए करते हैं, अपने बॉडी के मेंटेनेंस के लिए करते हैं, अपने बॉडी के रिपेयर के लिए करते हैं, अपने बॉडी के रेगुलेशन के लिए करते हैं, दिस ऑल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड फूड। मींस आप सुबह से लेकर के शाम तक जितने सब्सटेंस का यूज अपने न्यूट्रिशन प्रोसेस के थ्रू अपने बॉडी के अंदर भेजने के लिए करते हो, उस सभी सब्सटेंस जिसका आप यूज खाने के लिए करते हो, दिस इज कॉल्ड फूड। अब दैट्स फूड कॉन्टेन, ये फूड्स जो होते हैं उसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, जिसका मैंने लिखा भी है। क्या मैंने लिखा है? फूड इज द सब्सटेंसेस, फूड ऐसे सब्सटेंस होते हैं विच आर यूज्ड, जिसका यूज किया जाता है बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसके द्वारा यूज किया जाता है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के थ्रू यूज किया जाता है। किस काम के लिए यूज किया जाता है? फॉर ऑब्टेनिंग द एनर्जी। एनर्जी के यूज करने के लिए क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। एंड ऑपरेट फॉर अदर बायोलॉजिकल एक्टिविटी, और उसका यूज दूसरे बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए क्या किया जाता है? यूज किया जाता है।
फूड ऐसे सब्सटेंस है जिसका यूज लिविंग बीइंग्स करते हैं। किस प्रोसेस के थ्रू करते हैं? न्यूट्रिशन के प्रोसेस के थ्रू करते हैं। किस काम के लिए करते हैं? अदर बायोलॉजिकल एक्टिविटी, दूसरे कामों के लिए करते हैं। कौन कौन से काम के लिए करते हैं भाई? फॉर ऑब्टेन एनर्जी, उससे एनर्जी गेन करने के लिए करते हैं। और क्या करने के लिए करते हैं? अदर बायोलॉजिकल एक्टिविटी लाइक रिपेयर, बॉडी के रिपेयर के लिए करते हैं। मैंने समझाया भी था कि रिपेयर के लिए कैसे करते हैं। ग्रोथ के लिए करते हैं, आपके बॉडी के मस्कुलर ग्रोथ के लिए यूज करते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बोथ आर डिफरेंट फॉर्म्स। ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों अलग अलग नाम है, दोनों अलग अलग मीन्स है बायो में। डेवलपमेंट जब आप आओगे, मैं पढ़ाऊंगा आपको। कब? जब आप डेवलपमेंट जब पढ़ोगे, कहां पे? जब आप पढ़ोगे आपके कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, तो आपको समझ में आएगा कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में कितना का क्या है डिफरेंसेस है। तो ग्रोथ बॉडी मस्कुलर ग्रोथ, डेवलपमेंट मीन्स मेंटल। दिस इज द डेवलपमेंट। हर पर्सन का ग्रोथ है ये पॉसिबल है, बट ईच स्टूडेंट विल बी इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, दिस इज कांट बी पॉसिबल। क्लास 9th में आप पढ़ रहे हो, क्लास 9th में कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जिनके साथ प्रॉब्लम ये होती है कि उनका मस्कुलर ग्रोथ तो काफी अच्छा हो गया होता है, बट देयर मेंटल नॉट बी डेवलप फॉर द क्लास 9th। सो देयर डेवलपमेंट विल बी पॉजिटिव। डेवलपमेंट तो उनका डेवलपमेंट, उनका ग्रोथ तो हो रहा है, उनका ग्रोथ तो हुआ है क्योंकि उनका बॉडी मस्कुलर ग्रोथ हुआ है, बट देयर मेंटल डेवलपमेंट नॉट बी पॉसिबल। तो यहां भी वही बोल रहा है कि फूड्स का यूज आपके ग्रोथ के लिए, मींस मस्कुलर डेवलपमेंट के लिए भी, डेवलपमेंट मेंटल ग्रोथ के लिए भी आपका यूज किया जाता है। इसके साथ साथ इसका यूज कहां पे किया जाता है? आपके बॉडी के रेगुलेशन के लिए, बॉडी को एनर्जेटिक करने के लिए भी फूड का क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। दैट्स फूड, ये जो फूड्स होते हैं, दैट्स फूड कॉन्टेन द सम ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स। इस फूड के अंदर, जो फूड हम खाते हैं, उस फूड के अंदर कुछ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक क्या होते हैं? कंपोनेंट्स होते हैं। मीन्स जो फूड खाते हैं उसमें भी छोटे छोटे और सारे क्या होते हैं? कंपोनेंट्स होते हैं। दैट्स ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स व्हिच आर प्रेजेंट इन ए फूड, दिस इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट। अब आपको क्लियर हो रहा होगा, और भी क्लियर हो रहा होगा। उस फूड के अंदर भी कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जिसके थ्रू ही हमें क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है। और दोज ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स व्हिच आर प्रेजेंट इन ए फूड, दिस इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट। उन्हें हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट कहते हैं। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, you take the lots of amounts of potato. मान लो कि तुम अपने फूड में ज्यादा पोटैटो का यूज करते हो। That's potato is an example of food. That's potato is an example of food. This potato contain the organic component. This is called starch. अब क्लियर हुआ होगा कि उस जो हम पोटैटो खाते हैं वो तो मेरा एक सबस्टांस है, जिसे हम मैटर है, जिसे हम खाने के लिए यूज करते हैं। उस मैटर के अंदर कुछ ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हैं, जिस ऑर्गेनिक कंपोनेंट का नाम क्या होता है? स्टार्च, विच इज यूज्ड फॉर द प्रोवाइडिंग ऑफ एनर्जी फॉर आवर बॉडी, स्टोरेज ऑफ फूड। उस स्टार्च का यूज बॉडी के अंदर स्टोर करने के लिए भी होता है, जिसका ऑन फ्यूचर हम एनर्जी के फॉर्म में यूज करते हैं, या जब उनकी जरूरत होती है तो हम उसे एनर्जी क्या करते हैं? गेन करते हैं। दिस स्टार्च इज द एन एग्जांपल ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये स्टार्च जो है वो कार्बोहाइड्रेट का एग्जांपल है। कार्बोहाइड्रेट एक क्या है? एक ऑर्गेनिक सबस्टांस है जो कि हमारे फूड के अंदर क्या होता है? पाया जाता है। अब तुम खुद बताओ कि ये स्टार्च क्या है। तो पहला आप बोलोगे दिस इज ऑर्गेनिक सबस्टांस। बिल्कुल सही है कि ऑर्गेनिक सबस्टांस है। दूसरा, बॉडी के अंदर एनर्जी देने का काम करता है और फूड के अंदर है। तो मैंने क्या बोला था कि वैसे सबस्टांस जो ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक हो और जिनका यूज बॉडी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में होता हो, तो ऐसे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सबस्टांस को हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट। तो ये स्टार्च तुम्हारा क्या होगा? न्यूट्रिएंट होगा। स्टार्च एन एग्जांपल ऑफ न्यूट्रिएंट। सेकेंड वन एग्जांपल, you take in the summer season शरबत। आई होप सब लोग जानता होगा शरबत के बारे में। ड्रिंक्स, दैट ड्रिंक्स यू टेक वाटर, सुगर एंड मिक्स द सम लेमन। जो शुगर तुम उस वाटर के साथ मिक्स करते हो उसमें थोड़ा सा क्या मिलाते हो? लेमन मिलाते हो। क्या तुम्हें पता है उससे क्या होता है? दिस इज ए टाइप ऑफ
फूड, वो भी एक फूड का ही टाइप है। अब तुमने शुगर में जब तुमने लेमन मिक्स कर दिया, दैट शुगर इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ C12H22O11। जो तुमने शुगर पिया उसका फॉर्मूला क्या था? C12H22O11, C12H22O11। अब C12H22O11 दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सुक्रोज। चीनी के अंदर जो C12H22O11 है वो एक क्या है? वो एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जिसका नाम क्या होता है? दैट इज कॉल्ड सुक्रोज। एंड when mixed with the lemon, this lemon help in the breaking of sucrose into glucose and fructose। जो तुमने शरबत पिया उसमें जब तुमने नींबू मिला दिया तो वो शुगर जो सुक्रोज के फॉर्म में है अब वो ब्रेक करके किस में बदल जाएगा? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा। एंड यू नो दैट ग्लूकोज इज द स्पॉन्टेनियस सोर्स फॉर द प्रोवाइडिंग ऑफ एनर्जी। ग्लूकोज क्या है? सबसे फर्स्ट में इनिशियली सबसे अगर फास्ट कोई एनर्जी देने वाला अगर कोई न्यूट्रिएंट है वो क्या होता है? ग्लूकोज होता है। सो इन केस ऑफ ड्रिंक, जब भी तुम देखते हो कि कभी मैच होती है और फील्ड में ड्रिंक आती है, देन प्लेयर्स टेक द ग्लूकोज वाटर। मीन्स व्हाट अबाउट दैट? 100 बात की एक बात मैं ये बताना चाहता हूं, न्यूट्रिएंट्स आर द दोज सब्सटेंस which provide us energy, which provide us growth of our body, which provide development of our body, which help in regulation of our body. अब these nutrients are in the form of organic और inorganic। ये न्यूट्रिएंट दो फॉर्म में हमारे पास हो सकते हैं, या तो वे ऑर्गेनिक फॉर्म में हो सकते हैं या फिर क्या हो सकते हैं? इनऑर्गेनिक फॉर्म में हो सकते हैं। ऑर्गेनिक फॉर्म में क्या क्या हो सकते हैं? ऑर्गेनिक फॉर्म में हमारे पास हो सकते हैं कार्बोहाइड्रेट। ये न्यूट्रिएंट ऑर्गेनिक फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में हो सकते हैं। अब ये कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में हो सकते हैं? जो हम फूड लेते हैं उसमें ये कार्बोहाइड्रेट जो न्यूट्रिएंट है ये ग्लूकोज के फॉर्म में हो सकते हैं, या फिर किस फॉर्म में हो सकते हैं? फ्रुक्टोज के फॉर्म में हो सकते हैं। व्हाट इज फ्रुक्टोज? ग्लूकोज, द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज इज C6H12O6। दिस इज एन ग्लूकोज। द सेम फॉर्मूला फॉर द फ्रुक्टोज। यही फॉर्मूला किसके लिए होता है? फ्रुक्टोज के लिए भी सेम फॉर्मूला होता है, यही होता है C6H12O6। दिस इज द सेम फॉर्मूला फॉर द फ्रुक्टोज। यही फॉर्मूला क्या होता है? फ्रुक्टोज के लिए भी होता है। बट देयर इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ। इन दोनों में डिफरेंसेस है। अब जब इसका स्ट्रक्चर जब तुम पढ़ोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि OH का पोजीशन का क्या होता है, इनमें डिफरेंसेस होता है। OH इसमें ग्रुप एक होते हैं, उनका पोजीशन दोनों में क्या होता है? डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे होता है। उसी पोजीशन के अकॉर्डिंग ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में क्या होता है? डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं। तो जो हम खाना खाते हैं उसमें न्यूट्रिएंट के फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट होते हैं। उस कार्बोहाइड्रेट में कौन से पार्ट्स होते हैं? ग्लूकोज होते हैं, या फिर क्या होते हैं? फ्रुक्टोज होते हैं, या फिर क्या होते हैं? माल्टोज होते हैं। माल्टोज इज ए टाइप ऑफ ऑल्सो ए सुगर। माल्टोज भी एक सुगर का ही क्या होता है? एक टाइप होता है जो मीठे चीजों में पाया जाता है। जैसे जितने भी हम लोग मीठे चीज खाते हैं, जैसे कि मान लो कि तुम शुगर वगैरह वाला चीजें खाते हो, जैसे शुगर केन वगैरह लेकर के यूज करते हो, उसमें माल्टोज पाया जाता है। ठीक है? या फिर मार्केट्स में हम लोग जो ज्यादा मीठे चीज जो हम यूज करते हैं, ठीक है ना, उन सभी चीजों में क्या होता है? माल्टोज पाया जाता है। नेक्स्ट, सुक्रोज। सुक्रोज इज एन एग्जांपल ऑफ शुगर। शुगर केन में सुक्रोज पाया जाता है। या फिर जो हम लोग ईख वगैरह खाते हैं उसमें भी सुक्रोज पाया जाता है। एंड व्हाट अबाउट द फॉर्मूला ऑफ सुक्रोज? वही बोल रहा था मैं, C12H22O11। दिस इज एन फॉर्मूला ऑफ सुक्रोज। तो दिस ऑल थिंग्स आर एग्जाम्पल ऑफ कार्बोहाइड्रेट, और दिस कार्बोहाइड्रेट इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट। ये कार्बोहाइड्रेट क्या है? एक न्यूट्रिएंट का क्या है? टाइप है। Second one is that protein. Protein is and also a type of a organic nutrient.
प्रोटीन भी एक तरह का क्या है, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट होता है, जो पल्स में क्या होता है, मैक्सिमम केसेस में देखने को मिलता है। दिस प्रोटीन इज हेल्प इन टू द बॉडी बिल्डिंग ऑफ फूड। हमारे बॉडी के को, हमारे मस्कुलर ग्रोथ को हेल्प करने में हमारा ये प्रोटीन क्या करता है, हेल्प करता है। जितना भी बॉडी का मस्कुलर ग्रोथ होता है उसमें हमारा प्रोटीन क्या करता है, हेल्प करता है। आई होप आपको पता भी होगा, एक मूवी आई थी दैट इज कॉल्ड बाहुबली, जिसमें प्रभास एक्टिंग किया है। उस मूवी में प्रभास का मस्कुलर ग्रोथ किया गया है बाय द हेल्प ऑफ टेकिंग ऑफ ऑर्गेनिक डाइट्स, एंड दे टेक द टू मच अमाउंट ऑफ ए प्रोटीनियस फूड। वो सबसे ज्यादा प्रोटीनियस फूड का यूज किया गया। इन एग व्हाइट पार्ट यू यूज, जो हम एग का उजला पार्ट खाते हैं, दिस इज टू मच कंटेन द प्रोटीन। उसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन क्या होता है, पाया जाता है, जिससे बॉडी का मस्कुलर ग्रोथ होता है। अब प्रोटीन में क्या पाया जाता है, तो प्रोटीन कंटेन द एमिनो एसिड। प्रोटीन के अंदर एमिनो एसिड पाए जाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट के अंदर ग्लूकोज फ्रुक्टोज पाए जाते हैं, वैसे ही प्रोटीन के अंदर कंटेन द एमिनो एसिड। दिस एमिनो एसिड आर द बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन। यही प्रोटीन के क्या होते हैं, बेसिक यूनिट होते हैं। जैसे बॉडी का बेसिक यूनिट सेल होता है, वैसे ही प्रोटीन का बेसिक यूनिट क्या होता है, एमिनो एसिड होते हैं। ये एमिनो एसिड टू टाइप्स के होते हैं। Those amino acids which are prepared inside our body, those amino acids which are prepared inside our body, वैसे amino acids जो हमारे बॉडी में खुद प्रिपेयर हो जाते हैं, that is called non essential amino acid। नन मतलब नहीं, उनको बाहर से लेने की जरूरत नहीं है, वो हमारे बॉडी के अंदर खुद प्रिपेयर हो जाएंगे, that is called non essential, नहीं है non essential amino acid। But some amino acid which are be important and we can't be prepared inside our body, this is called essential amino acid। There are the 20 essential amino acid which is called standard amino acid। कुछ 20 अमीनो एसिड है जिसका बॉडी हम प्रिपेयर नहीं कर सकता है, वो हमें बाहर के सोर्सेस से लेना पड़ेगा, वैसे स्टैंडर्ड अमीनो एसिड कहा जाता है। जो 20 बाहर से ले जाते हैं उनका दूसरा नाम क्या देते हैं, इसको स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूट्रिएंट। वो एक न्यूट्रिएंट का क्या है, एग्जांपल है। थर्ड ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट इज फैट। एवरीवन नो दैट स्टोरेज डाइट है, बॉडी के अंदर क्या होता है, स्टोर होता है, हेल्प इन इंक्रीज द वेट ऑफ आवर बॉडी एंड लार्जेस्ट कॉन्टेनिंग एनर्जी सोर्सेस। सबसे ज्यादा एनर्जी फैट में क्या होता है, पाया जाता है। स्पॉन्टेनियस एनर्जी कौन देता है, कार्बोहाइड्रेट। अभी एनर्जी चाहिए तुरंत कार्बोहाइड्रेट दे देगा, लेकिन अगर लॉन्ग टाइम तक अगर कोई पूछे कि सबसे ज्यादा एनर्जी कौन देता है, फैट। ये नीट में कितनी बार पूछा गया है कि विच सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट हैज प्रोवाइड द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। सारे मैक्सिमम स्टूडेंटों ने इस पे कार्बोहाइड्रेट पे टिक किया था, लेकिन उसका राइट आंसर क्या था, फैट। सबसे लॉन्ग टाइम तक अगर कोई एनर्जी देता है तो फैट देता है। स्पॉन्टेनियस एनर्जी दे देता है कार्बोहाइड्रेट, तो लोगों को लगता है कि अरे यार बहुत ज्यादा दे, तुरंत दे दिया, ज्यादा दे दिया, लेकिन ये गलत है। मैक्सिमम एनर्जी प्रोवाइड फैट, spontaneous energy given by the help of carbohydrate. This fat are present in the form of two forms, saturated fat and unsaturated fat. Saturated fat and unsaturated fat. This unsaturated fat is present in the form of vegetable ghee. ये अनसेचुरेटेड फैट जो होता है वो वेजिटेबल घी के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। जैसे जो हम लोग पहले डालडा वगैरह यूज करते थे वो क्या था, अनसेचुरेटेड, ठीक है ना, वो क्या था, अनसेचुरेटेड क्या था, फैट था। लेकिन जब उसको वेजिटेबल घी में कन्वर्ट कर दिया जाता है दैट इज कॉल्ड सेचुरेटेड फैट। क्लियर। तो फैट का काम होता है बॉडी के अंदर क्या करना, एनर्जी को स्टोर करना, स्टोरेज में हमारा क्या करना, हेल्प करना। नेक्स्ट वन इज दैट सम इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स में हमारे बॉडी के अंदर होते हैं, जो कि पहला है क्या, मिनरल्स में आयरन। आयरन, यू नो दैट आयरन इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ इनऑर्गेनिक कंपोनेंट विच हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के बनाने में आयरन हमारी क्या करता है, हेल्प करता है। एंड यू नो दैट हीमोग्लोबिन हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ रिस्पायरेटरी गैसेस।
रिस्पायरेटरी गैसेस में हीमोग्लोबिन क्या करता है, हेल्प करता है। बट हीमोग्लोबिन को बनाता कौन है, आयरन बनाता है। दिस हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन, इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन एंड ट्रांसपोर्ट द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम सेल। इधर से ऑक्सीजन, इधर से कार्बन, इधर से ऑक्सीजन गया, क्या लेकर के गया, सॉरी इधर से हीमोग्लोबिन गया, ऑक्सीजन लेकर के गया, क्या किस फॉर्म में लेके गया, ऑक्सीहीमोग्लोबिन के फॉर्म में लेके गया, उसे ले जाकर के सेल के अंदर ड्रॉप किया। वहां से जब चला सेल से तो खाली हाथ नहीं चलेगा, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के चलेगा इन द फॉर्म ऑफ कार्बोक्सीहीमोग्लोबिन के फॉर्म में चलेगा। लाके कहां छोड़ेगा, लंग्स के अंदर छोड़ देगा, फिर उसे बाहर की तरफ रिमूव कर दिया जाएगा। आयरन हीमोसिंथेसिस में हेल्प करता है, दे हेल्प इन हीमोसिंथेसिस और हीमोग्लोबिन सिंथेसिस में हेल्प करता है। कैल्शियम इज अनदर टाइप ऑफ मिनरल्स, दिस हेल्प इन बोन डेवलपमेंट। ये तो तुमको भी पता है कि कैल्शियम किस में हेल्प करता है, बोन डेवलपमेंट में क्या करता है, हेल्प करता है। फास्फोरस इंक्रीज इन द हार्डनेस ऑफ बोन, बोन को हार्डनेस करने में क्या करता है, हेल्प करता है। हमारी बोन के अंदर जो कंपाउंड पाया जाता है वो कैल्शियम फॉस्फेट के फॉर्म में होता है। याद रखेंगे, कितनी बार एग्जाम पूछता है कि विच कंपाउंड प्रेजेंट इन आवर बोन, तो कितने लोग मार देते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, रॉन्ग है, कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट के फॉर्म में हमारे बोन के अंदर कंपाउंड्स क्या होते हैं, अवेलेबल होते हैं। आई होप अब क्लियर हो रहा होगा। Na+, ये काफी इंपॉर्टेंट है, सोडियम आयन और पोटेशियम आयन। ये हमारे बॉडी के अंदर, सेल के अंदर आयन बैलेंस करने में हेल्प करता है, ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है, वाटर के ट्रांसपोर्ट में कैरियर की तरह काम करता है। दैट्स न्यूट्रिएंट इज द इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज। इस तरह से ये न्यूट्रिएंट स्पीसीज के सर्वाइवल में क्या करता है, हेल्प करता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि व्हाट अबाउट द न्यूट्रिशन, हाउ कैन इंपॉर्टेंट द न्यूट्रिशन, हाउ कैन यू टेल दैट न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल, food, proper definition, nutrient, what about the difference between food and nutrients, which nutrient is important for the different types of function, कौन सा nutrient का बॉडी में क्या क्या काम है। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। इन द नेक्स्ट वीडियो, इसके अगले वाली वीडियो में मैं आपके साथ जुड़ूंगा टाइप्स ऑफ फूड के साथ। व्हाट अबाउट द टाइप्स ऑफ फूड एंड what about the mode of nutrition for life process. I hope, thank you for my all students. पिछली बार की तरह फिर से मेरा एक बार और रिक्वेस्ट है, इफ यू लाइक माई ऑल वीडियोज, अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो ये चैनल आपका है, ग्रो आपको कराना है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं आपको देता हूं कि कम से कम 4 स्टूडेंट्स को आप ये वीडियो जरूर शेयर करें, और वैसे स्टूडेंट्स को शेयर करें जो वीडियो को लाइक करते हो, और वे स्टूडेंट्स को बोलें कि ये चैनल अगर अच्छा लगता है तो आप बेशक इसे क्या कर दो, सब्सक्राइब कर दो। इससे ये होगा कि चैनल धीरे धीरे इंक्रीज होते जाएगा, कंटेंट और भी अच्छे होते जाएंगे, और हम लोग अपने सिस्टम को और ज्यादा इंक्रीज करते जाएंगे। मैं हमेशा की तरह आपको बेस्ट एंड बेस्ट कंसेप्ट लेकर आपके साथ जुड़ते रहूंगा। थैंक यू फॉर माई ऑल स्टूडेंट्स। जय हिंद।